अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। 10 क्लास मैथ के जो चैप्टर नंबर 1 है स्टूडेंट, उसकी आर जो एक्सरसाइज है वो सॉल्व कर चुके हैं। और आज इस चैप्टर नंबर 1 की जो रिव्यू एक्सरसाइज है स्टूडेंट वो करेंगे। और रिव्यू एक्सरसाइज में स्टूडेंट सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो MCQ से रिलेटेड है। तो फर्स्ट MCQ स्टूडेंट ये आपको यहाँ पे शो हो रहा है, आयोटा स्केयर प्लस आयोटा की पावर 4। उसने स्टूडेंट 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि उनमें से कौन सा जो है वो ट्रू है। तो इसको स्टूडेंट पहले मैं सॉल्व करता हूँ। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा तो वो वाला ऑप्शन होगा। तो ये स्टूडेंट फर्स्ट MCQs है, आयोटा स्केयर प्लस आयोटा की पावर 4। आयोटा स्केयर ऑलरेडी हम जानते हैं ये इक्वल होता है -1 के, और प्लस नेक्स्ट आयोटा की पावर 4 है। इसको स्टूडेंट लिख लेंगे आयोटा स्केयर और होल पावर स्केयर। इस 4 को इस तरह लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टूडेंट इक्वल ये आ गया -1 प्लस आयोटा स्केयर, यहाँ फिर आ जाएगा -1 और ये आ गया स्केयर। और यहाँ से स्टूडेंट इक्वल आ जाएगा -1 और प्लस -1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो ये स्टूडेंट +1 आता है। अब ये -1 और ये +1 कटिंग होके ये इक्वल आ जाएगा 0 के। तो वहाँ पे स्टूडेंट ये जो ऑप्शन है वो क्या होगा, 0 के इक्वल। ये स्टूडेंट आपको MCQ शो हो रहा है फर्स्ट वाला। तो मैंने आंसर निकाला है 0, तो यहाँ पे B वाला जो ऑप्शन है वो ट्रू है। अब सेकंड वाला स्टूडेंट आपको ये शो हो रहा है रियल पार्ट ऑफ 2 - 3 आयोटा 2 + 3 आयोटा, इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन है। अब स्टूडेंट सेकंड वाला ये MCQs है, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से ये इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट वही फार्मूला अलजेब्रिक A - B A + B वाला सेम हो, लेकिन यहाँ पे साइन डिफरेंट हो। तो फर्स्ट वाले का स्केयर लिखते हैं, फर्स्ट वाला 2 का स्केयर है और नेक्स्ट आ जाता है माइनस और सेकंड वाले का स्केयर। सेकंड हमारे पास है 3 आयोटा का स्केयर। अब नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ से इक्वल आ जाएगा, 2 का स्केयर होता है 4 और -3 का स्केयर होता है 9 और 7 स्टूडेंट ये आ गया आयोटा स्केयर। और यहाँ से ये इक्वल आ जाएगा 4 - 9 आयोटा स्केयर इक्वल होता है -1 के। और नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाएगा ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे 4 + 9 और ये इक्वल हो जाएगा 13। तो वहाँ पे स्टूडेंट ये जो 13 है ये वहाँ पे D वाला ऑप्शन है। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि कौन सा ऑप्शन है, ये D वाला ट्रू है। नेक्स्ट स्टूडेंट इमेजिनरी पार्ट ऑफ 2 - आयोटा और 2 + आयोटा, 4 ऑप्शन है, कौन सा ट्रू होगा। इसको स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। ये भी स्टूडेंट उसी तरह आएगा, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। तो फर्स्ट वाले का स्केयर आएगा और माइनस सेकंड हमारे पास है आयोटा, तो इसका स्केयर आएगा। और इसको अगर हम मज़ीद स्टूडेंट सॉल्व करें, 2 का स्केयर होता है 4 और माइनस आयोटा स्केयर इक्वल होता है -1 के। तो माइनस ये प्लस हो जाएंगे, तो 4 + 1 तो इस इक्वल 5। ये इक्वल 5 के है। हमने यहाँ से इमेजिनरी पार्ट बताना है, तो यहाँ से इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो ये रियल है। तो रियल है तो हमारे पास रियल 5 है, तो इमेजिनरी नहीं है, तो फिर इमेजिनरी हम यहाँ पे फिर लिखते हैं 0 आयोटा। तो वहाँ पे जो आंसर हमारे पास है 0 है और वो वाला ऑप्शन जो है वो वहाँ पे कौन सा है, A वाला ऑप्शन है। अब स्टूडेंट ये आपको 4 वाला शो हो रहा है, ये लिखा हुआ है x + आयोटा y विल बी प्योर इमेजिनरी नंबर। तो प्योर इमेजिनरी नंबर स्टूडेंट इसमें क्या होगा, x + आयोटा y में, इसमें अगर x की वैल्यू जो है हम 0 करेंगे तो फिर हमारे पास जो है प्योर इमेजिनरी बनेगा। तो जब भी इस तरह एक रियल हो और एक इमेजिनरी हो तो इसका प्योर इमेजिनरी नंबर बताना हो तो स्टूडेंट जो x है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के इक्वल और 0 + आयोटा y, तो फिर ये प्योर इमेजिनरी है। तो यहाँ से जो ऑप्शन है ये आपको शो हो रहा है A = y = 0 और B की वैल्यू x = 0। तो B वाला जो ऑप्शन है ये ट्रू है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट 5 वाला MCQs है, व्हाट इज़ एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 - 2 आयोटा। एडिटिव इनवर्स हमने 4 ऑप्शन में से बताना है। तो एडिटिव इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, तो स्टूडेंट यहाँ अगर प्लस है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन जो है ये ट्रू है और ये वाला ऑप्शन जो है ये B वाला ऑप्शन है।
सॉरी स्टूडेंट, ये ऑप्शन वहाँ पे डी वाला है, तो डी वाला ऑप्शन जो है ये ट्रू है। 6 वाला एमसीक्यूज है स्टूडेंट, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल कौन सा ऑप्शन होगा? तो ये ऑप्शन सी वाला स्टूडेंट इसका ट्रू है। इसको अब सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे सॉल्व करते हैं? इसको डिवाइड की फॉर्म में लिखते हैं और ये भी डिवाइड की फॉर्म में। अब स्टूडेंट डिवाइड की फॉर्म में आयोटा है, तो इसको फिनिश करने के लिए हमने क्या करना है? रैशनलाइज कैसे करते हैं? ये प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस आयोटा, इसी से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड, और इस इक्वल, इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, 1 × 1 माइनस आयोटा, डिवाइडिंग बाय ये नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा। नेक्स्ट स्टूडेंट इस इक्वल आ जाएगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो 1 माइनस आयोटा आवर ये वही फार्मूला फर्स्ट वाले का स्केयर माइनस सेकंड वाले का स्केयर, ये इज इक्वल आ जाएगा 1 माइनस आयोटा, डिवाइडिंग बाय 1 का स्केयर 1 ही होता है और माइनस आयोटा स्केयर इक्वल होता है -1 के। नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाएगा 1 माइनस आयोटा, डिवाइडिंग बाय ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 1 + 1 कितना आ जाएगा स्टूडेंट? 2। तो यहाँ से स्टूडेंट सेपरेट डिवाइड कर देंगे, 1/2 माइनस आयोटा के साथ कोई ना हो तो 1 होता है, 1/2 आयोटा। अब ये वाला स्टूडेंट ऑप्शन मैंने आपको बताया था कि सी वाला आप बुक पे देख सकते हैं, ये ऑप्शन वहाँ पे कौन सा है? सी वाला। स्टूडेंट ये 7 वाला एमसीक्यूज है, इफ़ जी की वैल्यू गिवन दी हुई है और देन जी और जी कॉन्जुगेट ये किसके इक्वल होगा? 4 ऑप्शन है, तो डी वाला ऑप्शन जो है ये ट्रू होगा, 25 वाला। अब इसको पहले सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। ये जी है और जी कॉन्जुगेट इज इक्वल, जी की वैल्यू हमें दी हुई है 4 - 3 आयोटा, और जी कॉन्जुगेट की मैं डायरेक्ट लिखने लगा स्टूडेंट। कॉन्जुगेट कैसे लिखते थे? यहाँ पे साइन माइनस है तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 3 आयोटा। अब इनको मल्टीप्लाई स्टूडेंट करवाना है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 16 आता है, 4 को 3 आयोटा से करें तो +12 आयोटा आएगा। अब -3 आयोटा की बारी है, -3 आयोटा को 4 से करेंगे -12 आयोटा। अब इस -3 को -3 से करेंगे तो -9, और आयोटा भी है तो ये आ जाएगा आयोटा स्केयर, और यहाँ से स्टूडेंट ये इक्वल आ जाएगा 16 इसी तरह आ गया, और 12 आयोटा और ये -12 आयोटा ये कट जाएंगे प्लस माइनस, और ये आ गया -9 आयोटा स्केयर इक्वल होता है -1 के, और यहाँ से इक्वल आ जाएगा 16 माइनस प्लस हो जाएंगे, और 16 और 9 को ऐड करें तो स्टूडेंट आता है 25। तो ये मैंने आपको पहले ही स्टूडेंट बताया था, ये डी वाला जो ऑप्शन वहाँ पे ट्रू है। नेक्स्ट स्टूडेंट 8 वाला है, कॉन्जुगेट ऑफ 9 - 4 आयोटा इज। तो स्टूडेंट कॉन्जुगेट कैसे लेते थे? यहाँ पे आयोटा के साथ जो साइन है ये चेंज हो जाता है, ये होता है 9 + 4 आयोटा। अब ये वाला जो ऑप्शन है स्टूडेंट वहाँ पे, ये बी वाला ऑप्शन वहाँ पे है, तो यहाँ पे लिख देंगे, ये मैंने लिख भी दिया, बी वाला ऑप्शन जो है ये ट्रू है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट 9 वाला मैंने सॉल्व कर दिया। 9 वाला जी गिवन दिया हुआ है 4 प्लस जो है आयोटा, 4 + 4 आयोटा, और हमने फाइंड करना है जी प्लस जी कॉन्जुगेट, इस 4 ऑप्शन है। तो ये स्टूडेंट हम इसको सॉल्व करेंगे, जी की वैल्यू लिख ली 4 + 4 आयोटा प्लस जी कॉन्जुगेट है, ये प्लस है, जी कॉन्जुगेट के डायरेक्ट मैंने वैल्यू लिख ली, तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। तो यहाँ से स्टूडेंट ये माइनस का 4 आयोटा और ये प्लस का 4 आयोटा ये कैंसिल, 4 + 4 इक्वल आ गया 8, तो ये ए वाला ऑप्शन वहाँ पे ट्रू है। अब लास्ट वाला एमसीक्यू है, जी की वैल्यू दी हुई है, जैन जी मॉडुलस किसके इक्वल होगा? तो ये जी मॉडुलस स्टूडेंट कैसे हम फाइंड करते थे? तो ये स्केयर रूट लगाते थे, ये फर्स्ट वाले का स्केयर लिखते थे प्लस ये आयोटा के साथ जो होता है इसका स्केयर लिखते थे। 5 का स्केयर होता है 25 और 4 का स्केयर होता है 16, इन दोनों को ऐड किया 41 स्केयर रूट आ गया, ये वहाँ पे डी वाला ऑप्शन है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है रिव्यू का, वो कह रहा है इज ज़ीरो अ कम्प्लेक्स नंबर, क्या ज़ीरो एक कम्प्लेक्स नंबर है? तो एक्सप्लेन वजाहत करके दें। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने लिख देना येस ज़ीरो इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर, ज़ीरो जो है ये कम्प्लेक्स नंबर होता है। इसकी रीज़न क्या है स्टूडेंट? जो सिफर है ज़ीरो ये एक रियल नंबर होता है, तो हर रियल नंबर जो है वो क्या होता है? कम्प्लेक्स नंबर।
तो यहाँ पे मैंने रीज़न लिखी हुई है, इट कैन बी रिटन एज, इसको हम सिफर को इस तरह लिख सकते हैं 0 + 0 आयोटा। तो यहाँ पे मैंने ये भी लिख दिया कि एवरी रियल नंबर इज आल्सो अ कम्प्लेक्स नंबर, हर रियल नंबर कम्प्लेक्स नंबर होता है और 0 क्या है, रियल नंबर, तो सो इट इज़ आल्सो अ कम्प्लेक्स। तो बस स्टूडेंट ये थोड़ी सी आपने एक्सप्लेनेशन लिख देनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसने कहा हुआ है व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग कम्प्लेक्स नंबर बाय इट्स कॉन्जुगेट। वो कह रहा है कि दो कम्प्लेक्स नंबर को आपने मल्टीप्लाई करना है, एक कम्प्लेक्स नंबर होगा फॉर एग्जाम्पल 2 + आयोटा और दूसरा उसी से रिलेटेड उसका कॉन्जुगेट होगा 2 - आयोटा। इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या निकलता है। तो मैंने एक एमसीक्यूज भी था, दो कम्प्लेक्स नंबर को हमने मल्टीप्लाई करवाया था, तो वहाँ से रिजल्ट जो है कोई नंबर रियल नंबर निकलता है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है व्हेन अ कम्प्लेक्स नंबर इज मल्टीप्लाई, जब कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करवाया जाए कोई कॉन्जुगेट के साथ तो रिजल्ट हमारे पास क्या निकलता है, रियल नंबर। तो इसकी अगर आपने मिसाल करनी एग्जाम्पल, तो ये एमसीक्यूज नंबर जो यहाँ पे 7 वाला था, देखें स्टूडेंट, जी कॉन्जुगेट, एक जी नंबर है और एक जी कम्प्लेक्स है, कॉन्जुगेट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो लास्ट पे आंसर हमारे पास क्या निकला 25। तो ये क्या है, रियल नंबर। तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है, वो निकलता है रियल नंबर। आप एग्जाम्पल भी देना चाहें तो आप ये साथ ये वाले एग्जाम्पल जो है ऐड कर सकते हैं। स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला पार्ट था और ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड वाला पार्ट था। अब क्वेश्चन नंबर 2 का जो थर्ड वाला स्टूडेंट पार्ट है वो उसने कहा हुआ स्टेट द कंडीशन फॉर 2 कम्प्लेक्स नंबर टू बी इक्वल। हमने कंडीशन बतानी है कि दो कम्प्लेक्स नंबर जो है वो इक्वल्स कब होते हैं, उसकी कंडीशन क्या है। तो उसकी कंडीशन है स्टूडेंट, आपने लिखना है दी कम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल होते हैं उस वक्त जब रियल पार्ट जो है इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट्स भी क्या हो, इक्वल हो। ये सिर्फ कंडीशन स्टूडेंट लिख लेनी है। अब फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूं तो लेट एक हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर z1 इज इक्वल, हमने कह दिया a + आयोटा b है, और एंड सेकंड वाला z2 इज इक्वल है 2 + 3 आयोटा। अब स्टूडेंट ये इक्वल किस वक्त होते हैं, तो इफ एंड ओनली इफ इसकी कंडीशन होता है कि z1 दोनों को इक्वल रख दें। तो z1 हमारे पास है a + आयोटा b इज इक्वल z2 की वैल्यू 2 + 3 आयोटा। मैंने कंडीशन पे भी मेंशन किया है कि रियल पार्ट्स इक्वल होते हैं और इमेजिनरी पार्ट्स, यहाँ से रियल a है और यहाँ से रियल क्या है 2, यहाँ से इमेजिनरी b है और यहाँ से इमेजिनरी क्या है 3। ये देखें स्टूडेंट ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यही मैंने एग्जांपल यहाँ पे मेंशन कर दी कि रियल पार्ट जो है वो रियल के इक्वल होता है, इमेजिनरी पार्ट जो है वो इमेजिनरी के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट सिंप्लीफाई आयोटा की पावर 37 है, इसको सिंप्लीफाई स्टूडेंट करना है। तो इस आयोटा की पावर हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 32 और डॉट आयोटा की पावर 5। इन स्टूडेंट ये मल्टीप्लिकेशन है, अगर मल्टीप्लाई में जो नीचे वाले होते हैं इनकी पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड, जब ऐड करेंगे 32 + 5 37 आएगा और यहाँ से स्टूडेंट इज इक्वल आ जाएगा। आयोटा की पावर 32 को लिख सकते हैं आयोटा की पावर 2 और होल पावर इसको लिख सकते हैं 16, और इस आयोटा की पावर जो हमारे पास 5 है इसको लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 और डॉट आयोटा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट इज इक्वल आ जाएगा, आयोटा स्केयर हम जानते हैं इक्वल होता है -1 के और इसकी पावर ऊपर 16 है, और आयोटा जो 4 है इसको लिख सकते हैं आयोटा स्केयर और होल पावर 2 और डॉट आयोटा। अब यहाँ से स्टूडेंट इक्वल आ जाएगा -1 की पावर 16 है, ये इवन है, तो -1 को 16 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये +1 आता है। आप कैलकुलेटर से भी डायरेक्ट कर सकते हैं। डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, आयोटा स्केयर इक्वल होता है -1 के, -1 का स्केयर और ये डॉट आयोटा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ से इक्वल आ जाएगा 1 आ गया और डॉट आयोटा स्केयर इक्वल होता है -1 का स्केयर होता है +1 और साथ ये आयोटा आ गया। अब स्टूडेंट 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 ही आता है और इसको आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये क्या आ जाएगा आयोटा। पार्ट है स्टूडेंट आयोटा की पावर 13 मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 11। अब आयोटा की पावर 13 को लिख सकते हैं आयोटा की पावर 12 और डॉट आयोटा,
इनकी पावर को जब ऐड करेंगे इस तरह स्टूडेंट आयोटा 12 प्लस 1, जब सेम हो तो वन टाइम लिख के पावर्स क्या होती हैं ऐड, तो 13 आ जाता है। इस तरह मल्टीप्लाई का साइन है, आयोटा की पावर 11 को लिख सकते हैं आयोटा की पावर 10 और डॉट आयोटा। ये यहाँ से स्टूडेंट इक्वल आ जाएगा, आयोटा की पावर 12 को हम लिख सकते हैं आयोटा स्केयर और होल पावर 6, जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे ये 12 ही आएगा। और ये डॉट आयोटा इसी तरह मल्टीप्लाई का साइन है, आयोटा 10 को लिख सकते हैं आयोटा स्केयर की होल पावर 5 और साथ ये क्या है आयोटा। और यहाँ से स्टूडेंट ये इक्वल आ जाएगा, आयोटा स्केयर इक्वल होता है -1 के और इसकी पावर आ गई 6 और साथ ये आयोटा भी है। मल्टीप्लाई का साइन आयोटा स्केयर इक्वल होता है -1 के और इसकी होल पावर 5 है और साथ आ गया आयोटा। इस इक्वल -1 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करवाएं तो स्टूडेंट ये +1 आता है और साथ ये आयोटा है। मल्टीप्लाई का साइन -1 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करवाएं तो ये -1 आता है और ये डॉट आयोटा। इस इक्वल 1 को डॉट आयोटा से करवाएं मल्टीप्लाई तो आयोटा आता है, तो यहाँ से -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये माइनस आयोटा। अब यहाँ पे स्टूडेंट बाय मिस्टेक है कि ये सेंटर में मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे स्टूडेंट ये इक्वल आना था, ये आयोटा इसी तरह आ गया, इसको सेंटर में मल्टीप्लाई का साइन है तो -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये माइनस आयोटा आता है। अब इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई स्टूडेंट करवाना है तो ये आएगा स्टूडेंट इस इक्वल आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएं तो माइनस आयोटा स्केयर आएगा, इस इक्वल ये माइनस बाहरी और आयोटा स्केयर इक्वल होता है -1 के। इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया 1 के इक्वल। अब नेक्स्ट स्टूडेंट थर्ड वाला पार्ट है माइनस आयोटा की पावर माइनस में है, तो पावर को स्टूडेंट पॉजिटिव में लाने के लिए हम इसको नीचे शिफ्ट कर देते हैं, ये माइनस आयोटा इसी तरह और इसकी होल पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव में। अब नेक्स्ट वाला स्टेप स्टूडेंट यहाँ से इक्वल आ जाएगा 1 डिवाइडिंग बाय, अब माइनस आयोटा की पावर 9 है, इसको स्टूडेंट लिख सकते हैं माइनस आयोटा की पावर 8 और डॉट आयोटा की पावर 1। अब नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ से इक्वल आ जाएगा 1 आवर, ये माइनस स्टूडेंट इस तरह हो अगर -1/1 स्टूडेंट इस फॉर्म में, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं -1/1। तो ये माइनस जो है मैं ऊपर यहाँ पे लिख दूंगा यहाँ पे, और आयोटा की 8 को लिख सकते हैं आयोटा स्केयर और होल पावर 4 और डॉट ये आयोटा इसी तरह इज इक्वल -1 डिवाइडिंग बाय आयोटा स्केयर इक्वल होता है -1 के और इसकी होल पावर आ गई 4 और आ गया डॉट आयोटा। और यहाँ से इज इक्वल आ जाएगा -1 डिवाइडिंग बाय -1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करवाएं तो +1 आता है और डॉट ये आ गया आयोटा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट इक्वल यहाँ से आ जाएगा -1 डिवाइडिंग बाय आयोटा। अब स्टूडेंट डिवाइड की फॉर्म में आयोटा, इसको फिनिश करने के लिए रैशनलाइज करते हैं, तो मल्टीप्लाई भी आयोटा से करेंगे और डिवाइड भी आयोटा से, और यहाँ से ये इक्वल आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई ये दोनों हो जाएंगे और डिवाइडिंग बाय नीचे वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे, आयोटा को आयोटा से करेंगे आयोटा स्केयर आ जाएगा, इज इक्वल -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएं माइनस आयोटा आता है, डिवाइडिंग बाय आयोटा स्केयर इक्वल होता है -1 के, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, आ जाएगा आयोटा ओवर 1, तो ये इक्वल होता है आयोटा के। अब नेक्स्ट स्टूडेंट 4 वाला पार्ट है, तो इस फर्स्ट को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 द स्टूडेंट इक्वल होता है 15 के, तो यहाँ से आ गया ये 15। अब 3 को -6 आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 6 द 18 आयोटा आ गया। नेक्स्ट स्टूडेंट -4 की बारी है, -4 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 5 द 20 और साथ ये आयोटा आ गया। अब -4 आयोटा को -6 से मल्टीप्लाई करवाना है तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, 4 6 द होता है 24 और साथ ये आयोटा यहाँ भी है और यहाँ भी हो जाएगा आयोटा स्केयर, और यहाँ से ये इज इक्वल आ जाएगा 15 -18 आयोटा और -20 आयोटा है, इनको ऐड करेंगे तो ये जाएगा -38 आयोटा, क्योंकि दोनों इमेजिनरी हैं, और +24 आयोटा स्केयर इक्वल होता है -1 के, ये आ गया, इज इक्वल ये आ गया 15 -38 आयोटा, और 24 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये -24 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाएगा 15 में से 24 जो है ये निकालेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट -9,
और ये माइनस ये 38 आयोटा इसी तरह। स्टूडेंट 5 वाला पार्ट है 3 + 4 आयोटा, डिवाइड का साइन है 5 - 7 आयोटा। अब स्टूडेंट ये डिवाइड वाला साइन फिनिश करने के लिए हम इसको जो है नीचे शिफ्ट कर देते, तो ये डिवाइड है तो ये डिवाइड नीचे आ जाएगा, ये जाएगा 5 - 7 आयोटा। स्टूडेंट इसको नीचे आयोटा को फिनिश करने के लिए रैशनलाइज करते हैं, तो मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगाया, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस 5 + 7 आयोटा डिवाइडिंग बाय 5 + 7 आयोटा। अब इनको ऊपर वालों को साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये आ जाएगा 3 + 4 आयोटा इंटू 5 + 7 आयोटा। अब नीचे वालों को साथ जो है मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये आ जाएगा 5 - 7 आयोटा इंटू 5 + 7 आयोटा। और यहाँ से स्टूडेंट इज इक्वल आ जाएगा, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 × 5 = 15, फर्स्ट 3 को अब 7 आयोटा से करवाएंगे 3 × 7 = 21 आयोटा। अब 4 की बारी है, 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 × 5 = 20 आयोटा। अब 4 आयोटा को 7 आयोटा से मल्टीप्लाई करवाना है, तो 4 × 7 होता है 28 और 7 आयोटा, दोनों के साथ आयोटा है तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। डिवाइडिंग बाय स्टूडेंट यहाँ पे देखेंगे दोनों सेम है, माइनस प्लस का फ़र्क है, वही फार्मूला a - b a + b होता है a² पहले का स्क्वायर और माइनस दूसरे का स्क्वायर, दूसरा 7 आयोटा है, तो ये स्टूडेंट आ गया। अब नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ से इक्वल आ जाएगा 15 21 आयोटा और 20 आयोटा को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 41 आयोटा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट आ गया प्लस 28 आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है, ये जो आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, और डिवाइडिंग बाय स्टूडेंट आ जाएगा 5 का स्क्वायर होता है 25 और -7 का स्क्वायर होता है 49 और आयोटा यहाँ से आ जाएगा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट 15 + 41 आयोटा 28 को माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -28 हो जाएगा। यहाँ से स्टूडेंट ये इक्वल आ जाएगा 15 + 41 आयोटा और -28 डिवाइडिंग बाय स्टूडेंट ये आपको शो हो रहा है यहाँ पे 25 है और -49 आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, तो नीचे स्टूडेंट यहाँ पे आ गया 25 -49 और आयोटा स्क्वायर -1 के इस इक्वल स्टूडेंट 15 में से 28 जो है स्टूडेंट ये माइनस करें तो ये आता है -13 और डिवाइडिंग बाय स्टूडेंट ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, आ जाएगा 20 + 49। अब नेक्स्ट स्टूडेंट इक्वल आ जाएगा -13 डिवाइडिंग बाय 49 और 25 को ऐड करें तो ये आता है स्टूडेंट 73। स्टूडेंट यहाँ पे बाय मिस्टेक भी कर चुके हैं, ये इसमें से इसको निकाला था -13 आया था और ये हमने इमेजिनरी वाला यहाँ पे नहीं लिखा 41 और साथ ये आयोटा है, और यहाँ पे भी स्टूडेंट आया था +41 आयोटा, 25 और 49 को ऐड किया तो ये 74 आता है। तो यहाँ से स्टूडेंट रियल वाले दोनों को सेपरेट डिवाइड कर देंगे, इसको इसके नीचे 74 और +41 डिवाइडिंग बाय ये आ जाएगा 74 और साथ ये आयोटा है। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट फाइंड एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z = 8 + 9 आयोटा। अब हमने स्टूडेंट दो चीज़ें यहाँ पे फाइंड करनी, एक एडिटिव इनवर्स और एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो z हमें दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है, और पहले हम स्टूडेंट फाइंड करेंगे एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स स्टूडेंट कैसे फाइंड करना है, यहाँ से स्टूडेंट आ जाएगा एडिटिव इनवर्स ऑफ z लिखेंगे, z इज इक्वल एडिटिव इनवर्स कैसे फाइंड स्टूडेंट करना है हमने, यहाँ पे स्टूडेंट 8 है, इसके साथ साइन जो है ये माइनस में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा -8 और यहाँ भी साइन चेंज हो जाएगा -9 आयोटा। ये हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड कर लिया। अब सेकेंडली हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए इसको डिवाइड की फॉर्म में लिखते हैं 1/z
इज इक्वल, ये भी डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा 8 प्लस 9 अयोटा। अब नीचे स्टूडेंट अयोटा वाली फॉर्म है, इसको फिनिश करने के लिए हम क्या करेंगे, रैशनलाइज। तो ये आ जाएगा 8 प्लस 9 अयोटा। रैशनलाइज करने के लिए मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन चेंज होके माइनस 9 अयोटा। इसी से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड। ये 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई स्टूडेंट करवाएंगे, 1 इंटू ये आ जाएगा 8 माइनस 9 अयोटा, और डिवाइडिंग बाय नीचे वालों को नीचे वालों के साथ 8 प्लस 9 अयोटा इंटू 8 माइनस 9 अयोटा। और यहाँ से स्टूडेंट ये इक्वल आ जाएगा, इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 8 माइनस 9 अयोटा, और डिवाइडिंग बाय स्टूडेंट ये वही अलजेब्रिक फार्मूला, फर्स्ट का स्केयर माइनस सेकंड का स्केयर। सेकंड हमारे पास है 9 अयोटा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट इज इक्वल, ये ऊपर वाला ऐसे ही आ जाएगा, 8 माइनस 9 अयोटा डिवाइडिंग बाय ये 8 का स्केयर होता है स्टूडेंट 64, सेंटर में ये माइनस है, और 9 का स्केयर होता है 81, और साथ ये आ गया अयोटा स्केयर। यहाँ से ये इक्वल आ जाएगा 8 माइनस 9 अयोटा आवर 64 माइनस ये 81 है स्टूडेंट, इसको इसी तरह लिख लिया, और अयोटा स्केयर इक्वल होता है -1 के। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये इक्वल आ जाएगा 8 माइनस 9 अयोटा, और डिवाइडिंग बाय स्टूडेंट ये माइनस और ये माइनस स्टूडेंट प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 64 प्लस 81। अब यहाँ से स्टूडेंट ये इक्वल आ जाएगा 8 माइनस 9 अयोटा, डिवाइडिंग बाय इन दोनों को ऐड करेंगे 145 आएगा। अब स्टूडेंट इनको सेपरेट सेपरेट डिवाइड करवा दें, 8 ओवर 49 सॉरी 145, और सेंटर में माइनस है, और ये स्टूडेंट 9 लिखेंगे, और ये अयोटा है, और डिवाइडिंग बाय 145। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर लिया, और स्टूडेंट ये एडिटिव इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट, इफ़ z1 इक्वल दिया हुआ है 3 प्लस 4 अयोटा एंड z2 की वैल्यू है 2 प्लस 3 अयोटा, देन वेरीफाई डैट। ये हमने प्रूव करके देना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है और राइट हैंड साइड के। तो स्टूडेंट हमने पहले जो है हमारे पास जो गिवन है z1 भी गिवन है हमारे पास 3 प्लस 4 अयोटा, और z2 भी हमारे पास गिवन है 2 प्लस 3 अयोटा। प्रूफ में कॉन्जुगेट है, तो पहले हम इन दोनों के कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे। z कॉन्जुगेट इज इक्वल, मैं डायरेक्ट लिखने लगा स्टूडेंट, z कॉन्जुगेट यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -4 अयोटा। अब z2 कॉन्जुगेट फाइंड करना है, तो ये इक्वल इसके साथ कि प्लस है तो ये भी साइन क्या हो जाएगा चेंज, ये कॉन्जुगेट फाइंड कर लिया। अब लेफ्ट हैंड साइड ये है स्टूडेंट, पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है z1 प्लस z2 सारे का क्या है कॉन्जुगेट। यहाँ से स्टूडेंट इक्वल आ जाएगा, z1 की वैल्यू हमें गिवन दी हुई है 3 प्लस 4 अयोटा, और सेंटर में प्लस है, और z2 की वैल्यू दी हुई है 2 प्लस 3 अयोटा, और सारे का ऊपर क्या है कॉन्जुगेट इक्वल स्टूडेंट। अब कॉन्जुगेट लेना है सारे का, सेंटर में ये वाला स्टूडेंट प्लस है, ये वाला प्लस है तो कॉन्जुगेट लेना है, ये वाले प्लस को फ़र्क नहीं पड़ना, ये सारा समझे एक हिस्सा a है और ये वाला क्या है b है, तो ये प्लस जो है माइनस में चेंज हो जाएगा, -2 प्लस 3 अयोटा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट इज इक्वल आ जाएगा, रियल को रियल वालों से प्लस -3 -2 होता है 1, और 4 अयोटा प्लस 7 अयोटा 3 अयोटा तो 7 अयोटा। ये हमने फाइंड कर ली लेफ्ट हैंड साइड। अब स्टूडेंट राइट हैंड साइड जो है वो फाइंड करनी है, तो राइट हैंड साइड हमारे पास जो है वो है z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट, z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल, z1 कॉन्जुगेट की हमारे पास वैल्यू जो है हमने फाइंड किया 3 - 4 अयोटा, और प्लस z2 कॉन्जुगेट की फाइंड की है हमने स्टूडेंट ये 2 - 3 अयोटा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 - 3 अयोटा। अब यहाँ से स्टूडेंट इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे स्टूडेंट हमने एक लेफ्ट हैंड साइड में एक बाय मिस्टेक की है, पहले इनको प्लस करके फिर स्टूडेंट कॉन्जुगेट लेते हैं, तो इनको प्लस करना था पहले रियल वालों को रियल वालों के साथ,
तो रियल वालों के साथ प्लस करना था, तो 3 + 2 कितना होता है 5, और प्लस इमेजिनरी है 4 आयोटा 3 आयोटा, ये ऐड होकर होना था 7 आयोटा, ये ऊपर कॉन्जुगेट। अब स्टूडेंट इसका हमने कॉन्जुगेट लेना था, तो ये स्टेप यहाँ से नहीं आएगा, ये रॉन्ग है। इज इक्वल, इसका जब कॉन्जुगेट लेना है तो सेंटर में प्लस है, ये क्या हो जाएगा -7 आयोटा। तो ये स्टूडेंट हमारे पास ये क्या थी, लेफ्ट हैंड साइड। अब नेक्स्ट राइट हैंड साइड हम फाइंड कर रहे हैं स्टूडेंट। तो ये देखें, रियल वालों के साथ ऐड करें तो 3 + 2 5 होता है, -4 आयोटा और -3 आयोटा -7 आयोटा। तो ये स्टूडेंट आ गई राइट हैंड साइड। देखें स्टूडेंट, राइट हैंड साइड भी सेम है और लेफ्ट हैंड साइड भी सेम है, तो यहाँ से आ गया सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड, तो ये वेरीफाई हो गया। अब स्टूडेंट सेकंड वाला पार्ट है Z1 Z2 कॉन्जुगेट, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वल है Z1 कॉन्जुगेट और Z2 कॉन्जुगेट। इसकी भी स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल Z1 Z2 होल कॉन्जुगेट इक्वल Z1 की वैल्यू स्टूडेंट ये हमारे पास गिवन है ये क्वेश्चंस में 3 + 4 आयोटा, तो ये आ जाएगा 3 + 4 आयोटा, और Z2 की वैल्यू हमें गिवन दी हुई है 2 + 3 आयोटा, और इस सारे का कॉन्जुगेट इज इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट। पहले मल्टीप्लाई करवाना, 3 को 2 से करेंगे 6, 3 को 3 से करेंगे 9 आयोटा, 4 आयोटा को 2 से करेंगे 8 आयोटा, 4 3 दा होता है 12, और साथ ये आयोटा स्केयर, और इसका भी क्या आ जाएगा कॉन्जुगेट इज इक्वल, ये आ गया 6, 9 और 8 आयोटा को ऐड करें 17 आयोटा, और प्लस 12 आयोटा स्केयर इक्वल होता है -1 के। नेक्स्ट स्टूडेंट क्या आ जाएगा +17 आयोटा, और ये स्टूडेंट 12 है, यहाँ पे 12 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो -12 आता है, -12 ये लेफ्ट हैंड साइड चल रही है स्टूडेंट। 6 - 12 स्टूडेंट होता है -6 और +17 आयोटा, और यहाँ भी कॉन्जुगेट है स्टूडेंट, और यहाँ भी कॉन्जुगेट है। अब कॉन्जुगेट लेंगे, ये -6 आयोटा के साथ ये जो साइन होता है ये चेंज हो जाता है, ये फाइंड कर ली लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड स्टूडेंट फाइंड करनी है, ये इक्वल है Z1 कॉन्जुगेट और Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल। Z1 कॉन्जुगेट भी हम फाइंड पहले कर चुके हैं स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट में, तो आप लोगों ने दोबारा फाइंड करना होगा। तो Z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू है 3 - 4 आयोटा, और Z2 कॉन्जुगेट की 2 - 3 आयोटा। यहाँ से स्टूडेंट आ गया 3 - 4 आयोटा, और Z2 कॉन्जुगेट की आ गई 2 - 3 आयोटा। इनको आपस में करवाना मल्टीप्लाई, 3 को 2 से करेंगे 6, 3 को -3 से करेंगे -9 आयोटा, अब -4 आयोटा की बारी है, 4 को 2 से करेंगे -8 आयोटा, 4 को 3 से करेंगे ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, 4 3 दा 12, और साथ आ गया आयोटा के इज इक्वल आ गया 6 माइनस इन दोनों को ऐड किया -17 आयोटा, और +12 आयोटा स्केयर इक्वल होता है -1 के। नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाएगा 6 - 17 आयोटा, और 12 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएं -12, तो 6 - 12 -6, और ये -17 आयोटा। ये राइट हैंड साइड। अब स्टूडेंट देखें लेफ्ट हैंड साइड ये वाली और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गई हैं, तो यहाँ से ये भी क्या हो गया वेरीफाई। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। नेक्स्ट स्टूडेंट थर्ड वाला पार्ट है, इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड ले लिए, डिवाइड की फॉर्म में इसका होल कॉन्जुगेट है। तो पहले स्टूडेंट इस डिवाइड वाले को सॉल्व करेंगे। Z1 की वैल्यू हमें गिवन दी हुई है 3 + 4 आयोटा, और Z2 की भी वैल्यू दी हुई है 2 + 3 आयोटा, और ब्रैकेट क्लोज, और सारे का कॉन्जुगेट है स्टूडेंट इज इक्वल। अब स्टूडेंट नीचे डिवाइड की फॉर्म में आयोटा है, इसको फिनिश करने के लिए हमने क्या करना है रैशनलाइज। तो यह आ जाएगा 3 + 4 आयोटा डिवाइडिंग बाय 2 + 3 आयोटा, मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2 - 3 आयोटा डिवाइडिंग बाय 2 - 3 आयोटा, और इस सारे का कॉन्जुगेट है। नेक्स्ट स्टूडेंट
इक्वल आ जाएगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। टू माइनस 3 आयोटा और नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। 2 प्लस 3 आयोटा इंटू 2 माइनस 3 आयोटा, ब्रैकेट क्लोज, और इस सारे का क्या है, होल कॉन्जुगेट इज इक्वल। स्टूडेंट मल्टीप्लाई करवाना है, 3 को 2 से करवाएंगे ये आ जाएगा 6, 3 को माइनस 3 से करवाएंगे माइनस 3 3 द 9 आयोटा, 4 को 2 से करवाएंगे प्लस 8 आयोटा, 4 आयोटा को माइनस 3 आयोटा से करवाएंगे 4 3 द 12 और आयोटा स्केयर आ जाएगा डिवाइडिंग बाय। अब नीचे स्टूडेंट वही अलजेब्रिक फार्मूला, पहले वाले का स्केयर माइनस सेकंड वाले का स्केयर, सेकंड 3 आयोटा है, और इस सारे का क्या आ जाएगा, कॉन्जुगेट इक्वल आ जाएगा। ये स्टूडेंट देखें 6 ऐसे ही माइनस 9 आयोटा में से 8 आयोटा निकालेंगे तो माइनस आयोटा रह जाएगा, तो यहाँ पे स्टूडेंट आ जाएगा 6 माइनस 1 आयोटा है, तो ये आ गया आयोटा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट माइनस 12 और आयोटा स्केयर इक्वल होता है माइनस 1 के, तो ये आ जाएगा माइनस 12 आयोटा स्केयर इक्वल हो गया माइनस 1 के। और नेक्स्ट नीचे स्टूडेंट डिवाइडिंग बाय 2 का स्केयर होता है 4, और साथ में माइनस 3 आयोटा होल स्केयर था, तो 3 का स्केयर होता है 9 और साथ आ गया आयोटा स्केयर, और इस सारे का क्या आ जाएगा, कॉन्जुगेट इज इक्वल। स्टूडेंट ये माइनस और ये माइनस स्टूडेंट क्या हो जाएंगे, प्लस, तो ये आ जाएगा 6 माइनस आयोटा और प्लस 12 डिवाइडिंग बाय 4 माइनस 9 आयोटा स्केयर इक्वल होता है माइनस 1 के, और सारे का कॉन्जुगेट इज इक्वल। ये 12 है स्टूडेंट, 12 और 6 को ऐड करेंगे 18 आ जाएगा, ये माइनस ही होता है, ये माइनस और ये माइनस स्टूडेंट ऐड हो जाएंगे, तो माइनस माइनस ऐड हो गए, 4 प्लस 9 होता है 13, तो इस सारे का क्या आ जाएगा, कॉन्जुगेट इज इक्वल। अब स्टूडेंट कॉन्जुगेट लेना है, तो आयोटा के साथ जो साइन हो वो क्या हो जाता है, माइनस में, तो ये आ जाएगा 18 प्लस आयोटा आवर 13, तो इसको अगर सेपरेट कर दें 18 ओवर 13 प्लस 1 ओवर 13 ये आयोटा, ये लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व की है। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड है Z1 कॉन्जुगेट डिवाइडिंग बाय Z2 कॉन्जुगेट। Z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू हमने फाइंड की थी 3 माइनस 4 आयोटा, और Z2 की फाइंड की थी 2 माइनस 3 आयोटा। अब नीचे स्टूडेंट डिवाइड की फॉर्म में आयोटा तो रैशनलाइज करेंगे, मैं डायरेक्ट स्टेप कर रहा हूँ, तो माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस 3 आयोटा डिवाइडिंग बाय 2 प्लस 3 आयोटा। यहाँ भी कॉन्जुगेट है होल और यहाँ भी कॉन्जुगेट है होल, ये इस तरह सर छोटी ब्रैकेट और यहाँ भी स्मॉल ब्रैकेट। अब नेक्स्ट स्टूडेंट इक्वल आ जाएगा, सॉरी स्टूडेंट यहाँ पे कॉन्जुगेट नहीं आना, क्योंकि कॉन्जुगेट लेके हमने लिखा है, यहाँ भी कॉन्जुगेट नहीं आना, तो यहाँ पे ये छोटी ब्रैकेट भी आप बेशक ना लगाएं। तो 3 को 2 ऊपर वाले मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 माइनस 4 आयोटा इंटू ये 2 प्लस 3 आयोटा डिवाइडिंग बाय नीचे वाले मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये आ जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा इंटू 2 प्लस 3 आयोटा इज इक्वल। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 6, 3 को 3 से करवाएंगे 3 आयोटा यहाँ पे, तो 3 3 द 9 आयोटा, माइनस 4 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस 8 आयोटा, माइनस 4 आयोटा को प्लस 3 आयोटा से करवाएंगे 4 3 द 12 और आयोटा स्केयर डिवाइडिंग बाय स्टूडेंट वही अलजेब्रिक फार्मूला, पहले वाले का स्केयर माइनस सेकंड वाले का स्केयर। अब यहाँ से स्टूडेंट इक्वल आ जाएगा, ये 6 इसी तरह 9 आयोटा में से एक निकालें तो ये 1 आयोटा रह गया, प्लस 12 आयोटा स्केयर इक्वल होता है माइनस 1 के। नीचे स्टूडेंट आ जाएगा 2 का स्केयर होता है 4 माइनस 3 का स्केयर होता है 9 और साथ आ गया आयोटा स्केयर इज इक्वल 6 प्लस आयोटा, 12 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस 12 डिवाइडिंग बाय
ये आ गया 4 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। अब स्टूडेंट यहाँ भी बाय मिस्टेक है, -4 को +3 से मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ पे प्लस -12 आयोटा स्क्वायर था, और यहाँ भी स्टूडेंट माइनस है, और ये माइनस और ये माइनस यहाँ पे क्या हो गया प्लस। 6 और 12 को ऐड करेंगे 18 आ जाएगा, और साथ ये प्लस आयोटा। डिवाइडिंग बाय स्टूडेंट ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, आ गया 4 + 9, तो इक्वल आ गया ये 18 प्लस आयोटा डिवाइडिंग बाय 13। तो सेपरेट सेपरेट डिवाइड कर दें अगर, 18/13 प्लस 1/13 आयोटा। अब ये स्टूडेंट देखें ये कौन सी साइड हमारे पास चल रही है, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड का आंसर देखें, और यहाँ से स्टूडेंट ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर चेक करें, दोनों सेम आया, तो यहाँ से लिख देंगे सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। नेक्स्ट स्टूडेंट 4 वाला पार्ट है, Z1 मॉडुलस इज इक्वल मॉडुलस माइनस Z1 कॉन्जुगेट। ये हमने प्रूव करके देना है। तो Z1 हमें गिवन दिया हुआ है क्वेश्चंस में, तो सबसे पहले स्टूडेंट इसकी हम फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में स्टूडेंट इज इक्वल ये है Z1 मॉडुलस। तो स्टूडेंट Z1 मॉडुलस फाइंड करेंगे। Z मॉडुलस का फार्मूला होता है स्क्वायर रूट फर्स्ट वाले का स्क्वायर प्लस सेकंड वाले का स्क्वायर। फर्स्ट हमारे पास है 3 का स्क्वायर, और प्लस जो आयोटा के साथ होता है ओनली उसका स्क्वायर लेते हैं, आयोटा साथ नहीं लिखते, और ये 4 का स्क्वायर इज इक्वल 3 का स्क्वायर स्टूडेंट होता है 9, और 4 का स्क्वायर होता है 16। अब नेक्स्ट स्टूडेंट इज इक्वल 9 और 16 को ऐड करें तो ये स्टूडेंट आता है 25, और 25 का स्क्वायर रूट स्टूडेंट होता है 5। ये हमने फाइंड कर ली लेफ्ट हैंड साइड। अब स्टूडेंट राइट हैंड साइड जो है वो फाइंड करेंगे। तो राइट हैंड साइड के लिए स्टूडेंट सबसे पहले जो है हम फाइंड करेंगे Z1 कॉन्जुगेट। Z1 कॉन्जुगेट इज इक्वल Z1 की पहले वैल्यू लिख देंगे 3 + 4 आयोटा, और ये ऊपर कॉन्जुगेट, और यहाँ से स्टूडेंट Z1 कॉन्जुगेट इज इक्वल आ जाएगा, इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो साइन आयोटा के साथ ये वाला होता है ये चेंज हो जाता है, प्लस का तो ये क्या हो जाएगा माइनस में। तो ये हमने कॉन्जुगेट भी फाइंड कर लिया। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें माइनस भी है, तो अब माइनस से इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। Z1 कॉन्जुगेट इज इक्वल ये बाहर माइनस, और Z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू ये है 3 - 4 आयोटा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, -3 हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और ये हो गया 4 आयोटा। ये हमने फाइंड कर लिया -Z1 कॉन्जुगेट। अब स्टूडेंट राइट हैंड साइड की तरफ आएंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास है -Z1 कॉन्जुगेट मॉडुलस। अब स्टूडेंट ये -Z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू हमारे पास ये है, तो इसका मॉडुलस लेना है। तो इसका स्क्वायर होता है फर्स्ट वाले का -3 होल स्क्वायर, और प्लस ये सेकंड वाले का स्क्वायर होता है 4 का स्क्वायर, और यहाँ से स्टूडेंट आ जाएगा -3 का स्क्वायर होता है 9, और 4 का स्क्वायर होता है 16। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये स्टूडेंट आ जाएगा 25, और 25 का स्क्वायर रूट स्टूडेंट होता है 25 का स्क्वायर रूट 5। तो ये स्टूडेंट हमने फाइंड कर ली और राइट हैंड साइड। तो सो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी 5 आया है, और राइट हैंड साइड का भी आंसर 5 है। तो सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। नेक्स्ट स्टूडेंट 5 वाला पार्ट है, मैंने सॉल्व कर दिया है। Z2 डबल कॉन्जुगेट है इज इक्वल Z2। गिवन डैट स्टूडेंट हमें Z2 की वैल्यू पता है 2 + 3 आयोटा। अब स्टूडेंट हमारे पास जो लेफ्ट साइड है यहाँ पे Z2 डबल कॉन्जुगेट है। पहले स्टूडेंट्स 1 कॉन्जुगेट लेंगे सिंगल, Z2 के ऊपर कॉन्जुगेट इज इक्वल Z2 की वैल्यू है 2 + 3 आयोटा, ऊपर कॉन्जुगेट आ गया Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल। तो स्टूडेंट कॉन्जुगेट लेना है तो ये आयोटा ये जो साइन है ये पॉजिटिव वाला किस में चेंज हो जाएगा नेगेटिव में, तो 2 - 3 आयोटा हो गया।
अब स्टूडेंट एक और कॉन्जुगेट लेना है, तो इसके ऊपर एक और कॉन्जुगेट लगाया इज इक्वल, और यहाँ पे भी कॉन्जुगेट आ गया 2 - 3 आयोटा। अब Z2 डबल कॉन्जुगेट, अब ये माइनस है तो ये साइन किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। अब स्टूडेंट देखें Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल, ये वैल्यू किसके इक्वल है, 2 + 3 आयोटा, ये तो हमारे पास इक्वल है Z2 के, तो यहाँ से ये इक्वल आ गया Z2, तो यहाँ से ये क्या हो गया, वेरीफाई। लास्ट वाला पार्ट है 6 वाला है, तो ये है स्टूडेंट Z1 कॉन्जुगेट इज इक्वल Z1 मॉडुलस का स्केयर है। तो हमें Z1 की वैल्यू पता है, पहले हम जो है Z1 कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे। Z1 कॉन्जुगेट इज इक्वल, Z1 की वैल्यू है 3 + 4 आयोटा, कॉन्जुगेट आ गया। Z1 कॉन्जुगेट इज इक्वल, इसका कॉन्जुगेट लेना, तो ये साइन किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। तो अब हम स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड है Z1 कॉन्जुगेट, Z1 की वैल्यू लिख ली, ये हमारे पास है 3 + 4 आयोटा, और Z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू 3 - 4 आयोटा। अब स्टूडेंट यहाँ से डायरेक्ट हो सकता था वो फार्मूला जबरी लगा के, एक दफ़ा प्लस में, एक दफ़ा फर्स्ट वाले का स्केयर माइनस सेकंड वाले का स्केयर, लेकिन मैंने मल्टीप्लाई भी करवा के आपको यहाँ पे शो करवा दिया कि रिजल्ट वही निकलता है। इसको इससे किया 3 को -4 से किया -12 आयोटा, 4 आयोटा को 3 से किया +12 आयोटा, 4 आयोटा को माइनस आयोटा से किया -16 आयोटा स्केयर। देखें ये और ये कट गए हैं, तो वापस वही फार्मूला अलजेब्रिक बना जो मैं आपको बताता हूँ हर क्वेश्चन में, A² - B²। तो ये 9 इसी तरह आ गया, ये -16 और आयोटा स्केयर इक्वल होता है -1 के। अब स्टूडेंट ये दोनों ऐड हो गए, तो ये आ गया 25, लेफ्ट हैंड साइड आ गई। तो राइट हैंड साइड हमारे पास है Z1 मॉडुलस का स्केयर। तो पहले स्टूडेंट राइट हैंड साइड लेने से पहले आप लोगों ने Z1 मॉडुलस फाइंड कर लेना है। Z1 मॉडुलस कैसे फाइंड करना है, Z1 की वैल्यू वो हमारे पास गिवन है ऊपर Z1 की जो वैल्यू है वो है 3 + 4 आयोटा, ये है। तो इसका स्केयर लिखते हैं, फिर प्लस इसका स्केयर लिखते हैं। ये स्टूडेंट देख लें, 3 का स्केयर होता है 9, 4 का स्केयर होता है 16, जब ऐड करेंगे तो ये 25 आएगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब स्टूडेंट राइट साइड की तरफ आए, Z1 मॉडुलस हमने फाइंड किया 25 है, और साथ ये स्केयर है, ये स्केयर आ गया। अब स्टूडेंट ये स्केयर इससे कट गया, तो ओनली क्या रहेगा 25, ये राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड दोनों इक्वल आ गए, तो यहाँ से क्या होगा, वेरीफाई। अब नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ Z1 की वैल्यू गिवन दी हुई है, Z2 की भी वैल्यू गिवन है, और देन फाइंड, हमने ये फाइंड करना है, फर्स्ट पार्ट है Z1 Z2। तो Z1 Z2 इज़ इक्वल, Z1 की वैल्यू गिवन दी हुई है 5 + 4 आयोटा, Z2 की भी वैल्यू हमें गिवन दी हुई है 3 + 2 आयोटा। इनको स्टूडेंट मल्टीप्लाई करवाना है, इंतहाई ईजी। फर्स्ट 5 को 3 से करवाएंगे 15, फिर 5 को इससे 2 आयोटा से करवाएंगे 5 × 2 = 10 आयोटा। अब इस 4 आयोटा की बारी है, 4 आयोटा को 3 से करवाएंगे 4 × 3 = 12 आयोटा आ गया। फिर 4 आयोटा को 2 आयोटा से करवाएंगे 4 × 2 = +8, और आयोटा मल्टीप्लाई होके आयोटा स्केयर। ये 15 इसी तरह आ गया स्टूडेंट, ये भी आयोटा वाला है, ये भी आयोटा वाला है। इन दोनों को ऐड करेंगे 22 आयोटा आ गया, +8 इसी तरह आयोटा स्केयर इक्वल होता है -1 के। नेक्स्ट स्टूडेंट 15 इसी तरह आ गया, और ये आ गया स्टूडेंट +22 आयोटा, +8 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे -8। अब रियल वालों के साथ एक ये रियल है 15 और एक ये 8 है। 15 में से 8 निकालेंगे 7 आ जाएगा, और ये +22 आयोटा। ये फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट। सेकंड वाला पार्ट है Z1 डिवाइडिंग बाय Z2। तो Z1 डिवाइडिंग बाय Z2 इज इक्वल, ये Z1 की वैल्यू है और डिवाइडिंग बाय ये Z2 की। अब स्टूडेंट नीचे आयोटा वाली फॉर्म है, तो इसको फिनिश करने के लिए हम क्या करते हैं, रैशनलाइज। तो ये Z1 और Z2 इज इक्वल, ये इसी तरह आ गया ये वाला, मल्टीप्लाई यहाँ पे प्लस है, तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। इसी से मल्टीप्लाई करवाते हैं और इसी से डिवाइड करवाते हैं। ये ऊपर वाले 5 + 4 आयोटा, 3 - 2 आयोटा, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, और ये नीचे वाले दोनों मल्टीप्लाई। अब इनको मल्टीप्लाई स्टूडेंट करवाना है, 5 को 3 से करवाएंगे 15 आ गया, 5 को -2 से करवाएंगे -10 आयोटा आ गया। अब 4 की बारी है, 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4 × 3 = +12 आयोटा आ गया। अब 4 आयोटा को -2 आयोटा से करवाएंगे, प्लस माइनस माइनस, 4 × 2 = 8, और आयोटा स्केयर। अब नीचे स्टूडेंट देखें अलजेब्रिक फार्मूला, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस, फर्स्ट वाले का स्केयर माइनस लगाना फार्मूले का, और सेकंड 2 आयोटा का स्केयर। नेक्स्ट स्टूडेंट ये आ जाएगा 15 इसी तरह, -10 आयोटा और +12 आयोटा, 12 में से 10 निकालेंगे 2 आयोटा आ जाएगा, ये -8 इसी तरह, आयोटा स्केयर इक्वल होता है -1 के। इस इक्वल आ जाएगा 15 + 2 आयोटा, -8 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, +8 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट ये आ जाएगा
15 और 8 को ऐड करेंगे 23 आ जाएगा, और ये +2 एयोटा इसी तरह। और नीचे स्टूडेंट डिवाइड के फॉर्म में 9 इसी तरह आ गया, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे और +4 आ जाएगा। ये ऊपर वाला इसी तरह इन दोनों को ऐड किया 13, सेपरेट सेपरेट डिवाइड कर देंगे। 23 को 13 पे डिवाइड किया, सेंटर में प्लस है, 2 को 13 पे डिवाइड किया, ये एयोटा है। नेक्स्ट स्टूडेंट इसका थर्ड वाला पार्ट है Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट। तो Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल, Z1 की वैल्यू गिवन है 5 + 4 एयोटा, ऊपर कॉन्जुगेट लगा दिया। Z2 की भी वैल्यू गिवन है 3 + 2 एयोटा, ऊपर कॉन्जुगेट लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे कॉन्जुगेट है। पहले स्टूडेंट इनका कॉन्जुगेट ले लेंगे, 5 + 4 एयोटा का कॉन्जुगेट, इसका साइन चेंज हो जाएगा माइनस में, ये प्लस का इसका साइन भी चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में। अब नेक्स्ट स्टूडेंट 5 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 15 आएगा, 5 को -2 से करवाएंगे -10 एयोटा आएगा, -4 एयोटा को 3 से करवाएंगे -12 एयोटा, -4 एयोटा को -2 से करवाएंगे तो माइनस प्लस 4 to the 8 और एयोटा स्केयर। अब नेक्स्ट स्टूडेंट 15 इसी तरह आ गया, -10 एयोटा और -12 एयोटा को ऐड करेंगे तो ये -22 एयोटा आ जाएगा स्टूडेंट। और नेक्स्ट स्टूडेंट +8 इसी तरह एयोटा स्केयर इक्वल होता है -1 के। ये 15 भी इसी तरह, -22 भी इसी तरह, +8 को -1 से मल्टीप्लाई करवाया -8। अब स्टूडेंट 15 में से -8 निकालेंगे 7 आ जाएगा, और ये -22 एयोटा इसी तरह। अब नेक्स्ट 4 वाला स्टूडेंट है Z1 Z2 और ये साथ है मॉडुलस। तो ये Z1 Z2 मॉडुलस इज इक्वल, अंदर Z1 की वैल्यू लिख ली Z2 की, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है। तो स्टूडेंट मैं काफ़ी दफ़ा एक्सप्लेन कर चुका, मल्टीप्लाई आप स्टूडेंट इसी तरह सारा सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 7 - 22 एयोटा। अब इसका मॉडुलस लेना है। मॉडुलस कैसे लेते हैं? स्क्वायर रूट लगाते हैं, फर्स्ट वाले का स्क्वायर लिखते हैं, फिर स्टूडेंट यहाँ पे आना है प्लस, यहाँ पे प्लस आएगा, फिर सेकंड वाले का स्क्वायर 22 एयोटा विदाउट एयोटा के। 7 का स्क्वायर होता है स्टूडेंट 49 और 22 का स्क्वायर होता है 484। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 533 आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट वाला पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट, फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ z इज इक्वल टू 7 एयोटा की होल पावर -1 है। स्टूडेंट रियल और इमेजिनरी पार्ट्स फाइंड करना है। ये हम जो एक्सरसाइज किए हैं वहाँ पे ये क्वेश्चंस कर भी चुके हैं। तो स्टूडेंट ये हमें गिवन दिया हुआ है, अब इसकी पावर माइनस में है, तो किसी की भी पावर माइनस में हो तो उसको पॉजिटिव करने के लिए इसको डिवाइड की फॉर्म में लिख देते हैं। ये डिवाइड की फॉर्म में लिख दिए, ये पावर जो है पॉजिटिव हो गई। अब स्टूडेंट डिवाइड की फॉर्म में जो है हमारे पास आयोटा की फॉर्म है, इसको रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज करना मल्टीप्लाई, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा -2 -7 आयोटा से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी। फिर नेक्स्ट स्टूडेंट इस 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई और इस नीचे दोनों को आपस में मल्टीप्लाई। 1 को इससे मल्टीप्लाई करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यही आ जाएगा। और नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ फिर अलजेब्रिक फार्मूला, फर्स्ट का स्केयर सेंटर में माइनस और सेकंड वाले का स्केयर। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये 2 - 7 आयोटा इसी तरह आ गया, और 2 का स्केयर होता है 4 -7 का स्केयर होता है 49 और आयोटा स्केयर। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये इसी तरह आ गया 2 - 7 आयोटा, और ये 4 इसी तरह आ गया, ये सेंटर में -49 आ गया, आयोटा स्केयर इक्वल होता है -1 के। ये 2 - 7 आयोटा इसी तरह आ गया, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे 4 + 49। इन दोनों को स्टूडेंट ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 53। अब स्टूडेंट दोनों को सेपरेट सेपरेट डिवाइड करवा दिया, 2/53 -7/53 आयोटा। अब हमने रियल पार्ट भी फाइंड करना है और इमेजिनरी। रियल यहाँ से उसको कहते हैं जिसके साथ आयोटा नहीं होता, तो रियल पार्ट यहाँ से ये 2/53 है। इमेजिनरी पार्ट स्टूडेंट ये माइनस आयोटा वाला -7/53। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट, solve the given simultaneous linear equation with complex number for z and w। simultaneous equation को solve करके हमने स्टूडेंट z और w की वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमें दो इक्वेशंस दी गई हैं, इसको फर्स्ट का नाम दे दिया स्टूडेंट, इस सेकंड वाली को सेकंड इक्वेशन का नाम दे दिया। अब स्टूडेंट जब हमने simultaneous इक्वेशन को सॉल्व किया था तो जहाँ पे सिंगल z या w होता था वहाँ से किसी एक की वैल्यू निकाल के किसी दूसरे में पुट करते थे। अब यहाँ भी स्टूडेंट आयोटा z, यहाँ भी आयोटा z है, तो इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं। मैंने ले ली स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 1, यहाँ से z की वैल्यू निकालनी है, तो पहले आयोटा z इसी तरह लिख लिया, और ये वाला स्टूडेंट 2 - आयोटा w जो है ये राइट साइड की तरफ जाके क्या हो जाएगा
और ये 4 प्लस एयोटा इसी तरह। z की वैल्यू फाइंड करनी है, एयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। अब इस z की वैल्यू को पुट करवाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। ये एयोटा इसी तरह स्टूडेंट लिख लिया और ये जो z है इस z की जगह ये वाली वैल्यू जो है ये वाली यहाँ पे पुट कर दी। सेंटर में प्लस है, ये प्लस लिख लिया, ये 3 प्लस एयोटा है ये लिख लिया, ये w भी लिख लिया, इज इक्वल 3 प्लस 3 एयोटा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये एयोटा जो है इस एयोटा से क्या हो गया कैंसिल, रह गया हमारे पास 4 प्लस एयोटा और यहाँ पे ये माइनस इंटू 2 माइनस एयोटा w रह गया, फिर प्लस ये वाला हिस्सा और इज इक्वल ये वाला रह गया। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये 4 प्लस एयोटा इसी तरह माइनस 2 को इस w से मल्टीप्लाई किया, ये 2w आ गया। फिर स्टूडेंट ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस और एयोटा w आ गया। फिर प्लस इस 3 को w के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस एयोटा को w के साथ मल्टीप्लाई करवाया, ये वाला हिस्सा इसी तरह। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये 4 प्लस एयोटा इसी तरह, ये माइनस 2w है, ये प्लस 3w है, 3w में से 2w गए तो 1w रह गया ये, और प्लस ये एयोटा w है और ये एयोटा w है, ऐड होके ये 1 है और ये 1 कितने हो जाएंगे 2 एयोटा w, ये इसी तरह। अब नेक्स्ट स्टूडेंट इसमें से और इसमें से कॉमन आ रहा है w कॉमन ले ली, यहाँ पे 1 रह गया, प्लस ये कॉमन चला गया, ये इधर रह गया। इन दोनों को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, ये प्लस का है ये आके माइनस का हो गया, ये भी प्लस का ये आके माइनस का हो गया, ये इसी तरह लिखा स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट ये इसी तरह आ गया और 3 पहले स्टूडेंट लिख लिया, 3 एयोटा में से माइनस एयोटा निकाले तो 2 एयोटा आ गया, 3 माइनस 4 होता है माइनस 1 के इक्वल। अब नेक्स्ट स्टूडेंट हमने जो क्योंकि w की वैल्यू फाइंड करनी है तो w इज इक्वल ये इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। पहले हमने ये रियल लिख लिया फिर ये इमेजिनरी लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टूडेंट इसके नीचे डिवाइड की फॉर्म में अयोटा है, अयोटा को फिनिश करने के लिए रैशनलाइज हमने करना है। मल्टीप्लाई यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, इसी से मल्टीप्लाई इसी से डिवाइड। ये दोनों ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई। अब ये स्टूडेंट देखें ऊपर वालों को ऊपर वालों के साथ मल्टीप्लाई, नीचे वालों को नीचे वाले के साथ। अब स्टूडेंट इस -1 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 आ गया। अब -1 को -2 एयोटा से करेंगे, -1 प्लस तो 2 एयोटा, 2 एयोटा को 1 के साथ किया प्लस 2 एयोटा, 2 एयोटा को -2 एयोटा से करेंगे तो प्लस माइनस -2 to 4 एयोटा स्केयर आ गया। नीचे स्टूडेंट उसी तरह अलजेब्रिक फार्मूला फर्स्ट का स्केयर माइनस सेकंड वाले का स्केयर। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये -1 इसी तरह आ गया, 2 एयोटा और 2 एयोटा को ऐड करेंगे 4 एयोटा आ गया। ये माइनस इसी तरह, ये 4 इसी तरह, और एयोटा स्केयर इक्वल होता है -1 की। 1 का स्केयर 1 ही होता है और ये -2 का स्केयर हो गया 4 और साथ ये एयोटा स्केयर आ गया। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये -1 इसी तरह प्लस 4 एयोटा भी इसी तरह, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे +4, नीचे 1 -4 एयोटा स्केयर इक्वल होता है -1 के। अब नेक्स्ट स्टूडेंट 4 में से 1 निकालें तो +3 आता है और ये +4 एयोटा इसी तरह, ये माइनस और ये माइनस स्टूडेंट प्लस हो जाने से तो 4 + 1 5 मैंने डायरेक्ट लिख लिया। ये हमने W की वैल्यू फाइंड कर ली। अब Z की वैल्यू फाइंड करनी है, इस W की वैल्यू को क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करवाएंगे तो ये स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे W की वैल्यू है, यहाँ पे W लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट, अयोटा Z इसी तरह लिखेंगे प्लस ये इसी तरह लिख के W की जगह जो वैल्यू फाइंड की है वो लिखेंगे और इक्वल 4 + अयोटा। ये स्टूडेंट देखें यहाँ पे W की वैल्यू पुट कर दी और इक्वल ये आ गया। अब ये वाला हिस्सा जरा इन दोनों को इकट्ठा मल्टीप्लाई करवा के नीचे एक ही साइड पे डिवाइड की 5 लिख लिया और इक्वल ये। अब स्टूडेंट इसका नीचे एलसीएम आ जाएगा 5 को इस अयोटा Z से मल्टीप्लाई किया ये इसी तरह। अब ये दोनों जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई मैंने डायरेक्ट कर दिया। 2 को 3 से किया 6 आ गया, 2 को 4 से करेंगे 8 एयोटा। अब माइनस एयोटा की बरी, माइनस एयोटा को 3 से किया -3 एयोटा, माइनस एयोटा को +4 एयोटा से मल्टीप्लाई किया -4 एयोटा स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 5 इज इक्वल 4 + एयोटा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये इसी तरह आ गया, 6 भी इसी तरह लिख लिया, 8 एयोटा में से 3 एयोटा निकालेंगे तो 5 एयोटा रह जाएगा। ये -4 इसी तरह एयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। ये 5 जो है स्टूडेंट इधर जाके इनसे मल्टीप्लाई हो गया। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये 5 एयोटा इसी तरह और 6 इसी तरह और 5 एयोटा इसी तरह, ये माइनस और ये माइनस प्लस होकर +4 इज इक्वल 5 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 5 4 = 20, 5 को एयोटा से किया +5 एयोटा। अब 5 एयोटा Z इसी तरह स्टूडेंट और
6 और 4 को ऐड करेंगे 10 आ जाएगा, और 5 आयोटा इसी तरह आ गया स्टूडेंट, इज इक्वल 20 प्लस 5 आयोटा। हमने क्योंकि जी की वैल्यू फाइंड करनी है, 5 आयोटा जी इसी तरह, इन दोनों को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, ये इसी तरह लिख लिया, ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस 5 आयोटा ये आके माइनस 5 आयोटा आ गया, ये 5 आयोटा जी इसी तरह आ जाएगा स्टूडेंट, और ये स्टूडेंट प्लस का 5 आयोटा और ये माइनस का 5 आयोटा ही कैंसिल, और ये 20 में से 10 निकालेंगे तो 10 आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट आ गया 5 आयोटा जी इज इक्वल 10। तो हमने स्टूडेंट जो है जी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके आ जाएगा डिवाइड, जी इज इक्वल 10 को 5 पे डिवाइड करेंगे 2 आएगा, और नीचे आयोटा इसी तरह। अब नीचे आयोटा इसको फिनिश करना है, फिनिश करने के लिए इसको रैशनलाइज करना है, तो आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा से डिवाइड, 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई करवा दिया स्टूडेंट, ये आ गया, और इस आयोटा को इस आयोटा से करवाया, आयोटा स्क्वायर आ गया, 2 आयोटा इसी तरह आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, तो ये माइनस इधर आ गया 2 आयोटा, ये जी की वैल्यू स्टूडेंट आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट, सॉल्व इसको करना है और वैल्यू हमने फाइंड करनी है ए और बी की। तो ये हमें गिवन दिया हुआ है स्टूडेंट, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाना, 3 को ए के साथ मल्टीप्लाई करवाया, 3 को फिर बी आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाया। अब -4 आयोटा की बारी है, -4 आयोटा को ए के साथ मल्टीप्लाई करवाया, अब -4 आयोटा को बी के साथ करवाएंगे तो ये -4b हो गया, आयोटा और आयोटा आयोटा स्क्वायर इज इक्वल 1 प्लस 0 आयोटा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये 3a इसी तरह आ गया, और ये इसी तरह आ गया, और ये इसी तरह स्टूडेंट -4b आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, इक्वल आ गया 1 प्लस 0 आयोटा। 3a प्लस 3 आयोटा b -4 आयोटा है, इसी तरह ये माइनस और ये माइनस प्लस होगी 4b इज इक्वल 1 प्लस 0 आयोटा। अब स्टूडेंट यहाँ से जो रियल है उनको इकट्ठा करेंगे और इमेजिनरी वालों को इकट्ठा, रियल यहाँ पे 3a है और एक 4b है, इनको इकट्ठा लिख लिया, ये इमेजिनरी है और एक ये इमेजिनरी है, यहाँ से आयोटा कॉमन ले लेंगे, आयोटा कॉमन ले लिया, यहाँ रह गया 3b, ये माइनस, यहाँ से भी आयोटा कॉमन चला गया, रह गया 4a। अब नेक्स्ट स्टूडेंट इक्वल आ गया 1 प्लस 0 आयोटा। अब रियल और इमेजिनरी को अलग अलग करें, कंपेयर करेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट, यहाँ से रियल ये है, ये लिख लिया, और इक्वल रियल यहाँ से ये 1 है, इसके इक्वल लिख लिया। अब इमेजिनरी ये है और यहाँ से इमेजिनरी क्या है 0 ये लिख लिया, इसको 1 का नाम दे दिया, ये इसको 1 का नाम दे दिया, इसको 2 का नाम दे दिया। अब नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ से जो है हम इक्वेशन नंबर जो 2 है उसको लेंगे, 3b इज इक्वल, ये -4 है, उस तरफ जाके हो जाएगा पॉजिटिव a 4a, यहाँ से b की वैल्यू निकालेंगे, 3 उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड 4/3a, इसको क्वेश्चन नंबर 3 का नाम दे देंगे। इस b की वैल्यू को हम पुट करवा देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये आएगा 3a प्लस 4b की जगह स्टूडेंट ये वैल्यू आएगी 4/3a। ये स्टूडेंट देखें b की जगह ये वैल्यू लिख ली और इक्वल था 1 के, 3a इसी तरह आ गया, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 16a/3 इक्वल 1, नीचे एलसीएम स्टूडेंट आ जाएगा 3, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9a आ गया, और ये प्लस 16a इसी तरह, और इक्वल आ गया यहाँ पे 1, 9a और 16a को ऐड किया 25a आ गया, इस 3 ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 1 3। अब नेक्स्ट स्टूडेंट हमने यहाँ से a की वैल्यू फाइंड करनी है, 25 उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, ये a की वैल्यू आ गया, b की करनी है, इसको a की वैल्यू को पुट करवा देंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट हमारे पास ये थी b इज इक्वल 4/3a, तो b इज इक्वल 4/3a की जो वैल्यू फाइंड की है वो यहाँ पे पुट कर देंगे, ये स्टूडेंट a की वैल्यू पुट कर दी वहाँ पे 3/25। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गए और आ गया 4/25, ये b की वैल्यू फाइंड कर ली और ये वाली a की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लास्ट है स्टूडेंट 10 वाला, सॉल्व द इक्वेशन फॉर x एंड y की इक्वेशन फाइंड करनी है, सेम कॉपी क्वेश्चन नंबर ये 9 की तरह ही है। ये हमारे पास इक्वेशन, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 को x के साथ मल्टीप्लाई स्टूडेंट, 3 को फिर y आयोटा के साथ मल्टीप्लाई, अब -2 आयोटा की बारी है, -2 आयोटा को x के साथ मल्टीप्लाई करवाया, ये आ गया। अब -2 को प्लस y से करवाएंगे तो -2y आयोटा और आयोटा स्क्वायर हो गया, इस इक्वल ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे 2x, 2 को -2 से करवाएंगे -4y आयोटा, और ये +2 आयोटा और ये -1 इसी तरह आ गया। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये 3x इसी तरह आ गया, 3y आयोटा इसी तरह आ गया, ये भी इसी तरह, ये -2y इसी तरह, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के,
इज़ इक्वल ये आ गया 2x माइनस 4y आयोटा और ये 2 आयोटा माइनस 1 इसी तरह। अब स्टूडेंट जो रियल वाले हैं उनको अलग करेंगे हम। यहाँ से 3x ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, इसको लिख लिया प्लस 2y। यहाँ भी आयोटा है, यहाँ भी आयोटा, यहाँ से आयोटा कॉमन ले लेंगे, यहाँ 3y रह गया, माइनस आयोटा बाहर चला गया, कॉमन 2x रह गया, इज़ इक्वल ये रियल है एक 2x और एक ये माइनस 1 रियल है, इनको लिख लिया है 2x माइनस 1। अब ये इमेजिनरी है कि ये इमेजिनरी है, यहाँ से कॉमन ले लेंगे आयोटा, अंदर रह गए पहले पॉजिटिव वाली वैल्यू लिख ली 2, फिर ये माइनस 4y वाली वैल्यू लिख लिया। अब स्टूडेंट कंपेयर करवाएंगे रियल और इमेजिनरी को अलग अलग। अब स्टूडेंट यहाँ से देखें जो रियल है वो है 3x प्लस 2y और इक्वल स्टूडेंट है यहाँ से 2x माइनस 1, तो ये लिख लिया स्टूडेंट रियल 3x प्लस 2y इक्वल 2x माइनस 1। ये वहाँ से इमेजिनरी लिख लिया है। इमेजिनरी स्टूडेंट यहाँ पे है 3y माइनस 2x इज़ इक्वल यहाँ से है 2 माइनस 4y। तो ये स्टूडेंट देखें ये वाला इमेजिनरी वाला हिस्सा लिख लिया। अब स्टूडेंट इसको मज़ीद सॉल्व कर लेंगे। ये 2 पॉजिटिव का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 2x, ये 2y अपनी जगह ही है और ये माइनस 1 भी अपनी जगह ही। 3x में से 1x 2x निकालेंगे तो 1x रह जाएगा प्लस 2y इज इक्वल 1। इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब इमेजिनरी वाली को सॉल्व करते हैं। 3y ये माइनस 4y इस तरफ आएगा पॉजिटिव हो जाएगा और ये माइनस 2x इसी तरह और ये इक्वल 2 रह गया। 3y प्लस 4y 7y ये माइनस 2x इज इक्वल 2, इसको क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे दिया। क्वेश्चन नंबर 1 लेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। ये 2y राइट साइड की तरफ जाके आ गया माइनस 2y, इसको पुट करवा देंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट 7y इसी तरह आ गया, माइनस 2 इसी तरह आ गया और x की जगह ये वाली वैल्यू पुट करेंगे माइनस 1 माइनस 2y, ये पुट कर दिया इक्वल 2 आ गया। 7y इसी तरह स्टूडेंट ये माइनस 2 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा प्लस 2, माइनस 2 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये भी प्लस 4 और ये y इज इक्वल 2। 7y और 4y को ऐड करेंगे 11y हो गया। ये 2y राइट साइड की तरफ जाके माइनस हो गया, 2 माइनस 2 इक्वल होता है 0 के। तो हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, 11 जाके आ जाएगा डिवाइड, इसको इस पर डिवाइड करेंगे, y की वैल्यू के आगे 0। इस y की वैल्यू को हम पुट करवा देंगे क्वेश्चन नंबर 1 में। ये क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट, ये आ गया x, सॉरी ये आ गया x और ये लिख लिया स्टूडेंट x और प्लस क्या स्टूडेंट 2, ये 2 लिख लिया स्टूडेंट और y की वैल्यू 0 है और y की जगह हमने लिख लिया 0 इज इक्वल है माइनस 1 और इज इक्वल लिख लिया माइनस 1। ये x प्लस 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, इक्वल आ गया माइनस 1। x की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ से आ जाएगी x प्लस 0 x और इक्वल आ गया माइनस 1। स्टूडेंट ये रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर 1 की कंप्लीट हो चुकी है, तो इंशाल्लाह स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियोस में चैप्टर नंबर 2 का आगाज़ करेंगे। अल्लाह हाफिज़।